जब कहीं पर अग्नि भड़क उठती है तो क्या होता है? आसपास के सभी लोग बेचैन इधर उधर भागदौड़ करने लग जाते हैं। कहते ठीक इसी प्रकार इस तृष्णा रूपी अग्नि ने भी सबको बेचैन कर रखा है, सभी को अशांत कर रखा है। और दूसरा हम देखें, अग्नि में जो कि पहले ही भड़क रही है, अगर आप उसमें और ईंधन डाल दें और घी डालें तो क्या होगा? वह और प्रचंड होती चली जाएगी। ठीक ऐसे ही तृष्णा रूपी अग्नि भी इस संसार के भोगों को भोगते रहने से और प्रचंड होती चली जाती है और तीव्र होती चली जाती है। एक ख्वाहिश पूरी होती नहीं कि इंसान के सामने और सैकड़ों हजारों ख्वाहिशें उसके सामने उठ खड़ी होती है। और इसीलिए कहा गया कि जिन्हें अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता उनकी समझ से बहुत दूर है। कि जो लोग जीवन पर्यंत अपनी ख्वाहिशों को ही पूरे करने में लगे रहते हैं, वह लोग कभी भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। वह मुक्ति का रास्ता, वह मोक्ष का रास्ता उनसे और दूर ही होता चला जाता है। और इंसान जीवन पर्यंत असंतुष्ट, अशांत, दुखी, बेचैन रहता है। इसलिए कहा गया है कि मोर डिजायर्स देन लेस कंटेंटमेंट, लेस डिजायर्स देन मोर कंटेंटमेंट, नो डिजायर्स देन एब्सोल्यूट कंटेंटमेंट। अर्थात कि इंसान के भीतर जितनी अधिक इच्छाएं उत्पन्न होगी, वह उतना ही कम शांत रहेगा, संतुष्ट कम रहेगा। और यदि इंसान के भीतर में कम इच्छाएं उत्पन्न होती है तो वह थोड़ा सा संतुष्ट हो सकता है, थोड़ा सा सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का अंतःकरण उन इच्छाओं और तृष्णाओं से रहित हो जाता है, जिसके भीतर में कोई इच्छा या तृष्णा शेष ही नहीं रहती, वही व्यक्ति सही मायने में असली संतुष्टि को, उस असली आनंद को, उस असली सुख को प्राप्त कर सकता है। जब इंसान के भीतर में एक के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती रहती है और उसकी कोई सीमा नहीं रहती, तब वह कहाँ बढ़ता है? विनाश की ओर, पाप की ओर। और उस समय वह कोई भी बुरे से बुरा काम करने पर भी कतराता नहीं है, डरता नहीं है।